दोस्तों, जया एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज हैं जो हिंदू धर्म के जितने भी तीज त्योहार और व्रत होते हैं उन पर किए जाने वाले कुछ कार्य व्यक्ति को हमेशा के लिए गरीब कर देते हैं। भले ही आप साधारण दिनों में कुछ करें ना करें, परंतु एकादशी हो या पूर्णिमा तिथि हो, इन पर कुछ ऐसी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप गलती से एकादशी के दिन कर देती है तो आपके घर गरीबों का सामना करना पड़ता है और हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से दोस्तों, इस वीडियो को चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से अंत तक देखिएगा और अपने नाम और राशि कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बता दीजिएगा, ताकि हम आपका नाम और राशि कमेंट में देखकर आपको आपके ग्रह नक्षत्र से जुड़े हुए उपाय बता दें। और आपके जीवन में जो गुप्त उपाय होती है वह केवल आपको ही पता होनी चाहिए, जिन्हें हम कमेंट के माध्यम से गुप्त तरीके से बताते हैं और बाकी के उपाय हम वीडियो के माध्यम से बता देती है, जिससे आपका भला हो ही जाता है। परंतु कई बार कई ऐसी बाहरी तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में हो रही होती हैं जिसे कि आप छुटकारा नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको सिर्फ कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें एकादशी पर करने से हर व्यक्ति गरीब हो जाता है और उसके कार्य बिगड़ जाती है। हम देखिए, पूजा पाठ तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ में कुछ कार्य भी जरूरी होते हैं जिन्हें करने से व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। तो वहीं कुछ ऐसे कार्यों को करने से भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से कुछ चीज घर में हो जाती है तो वह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है तो ही आपकी पूजा सफल होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, 29 जनवरी गुरुवार के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं फिर सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो व्रत नहीं रखना चाहते वे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि व्रत रखने वाले और व्रत ना रखने वाले व्यक्तियों का भला हो सके। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। 29 जनवरी गुरुवार माघ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी व्रत और पूजा पाठ की दृष्टि से भले ही महत्वपूर्ण है, तो वहीं कुछ ऐसे कार्यों की सख्त मनाही हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है जिनको करने से माता लक्ष्मी उल्टे पांव चली जाती हैं। इनको भूलकर नहीं करना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और घर में घोर गरीबी, भयंकर कंगाली आएगी। जया एकादशी के दिन की गई सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को 7 जन्मों के लिए कर्जदार बना सकती है। साथ ही भक्तों, अगर आप सभी मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसा टिकता नहीं, घर में हमेशा क्लेश रहता है, तो भक्तों सावधान। 29 जनवरी जया एकादशी का महासंयोग 172 सालों बाद आया है। आज मैं आपको 5 ऐसी भयंकर गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अनजाने में हर महिला और पुरुष कर बैठते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में गौ माता का वह एक गुप्त मंत्र मिलेगा जो आपकी बंद किस्मत के ताले रातों रात खोल देगा। भक्तों, जया एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना जितना आसान है, उन्हें रुष्ट करना उतना ही भारी पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस दिन तुलसी माता को छूना वर्जित है और वह कौन सी एक चीज है जिसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से मां लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर आएंगी। अपनी गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस गुप्त उपाय के बारे में बताऊंगा जिसे खुद पूज्य गुरुजी ने धन प्राप्ति का रामबाण बताया है। अगर आपने वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया तो समझ लीजिए आपने अपने हाथ में आई लक्ष्मी को खुद ही वापस लौटा दिया। तो भक्तों, शुरू लेकर अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स जय श्री हरि विष्णु या जय माम लक्ष्मी लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, इस साल की जया एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग लेकर आई है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह जया एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। हिंदू धर्म की सभी 24 एकादशियों में जया एकादशी का विशेष स्थान है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन सच्चे मन से उपवास और श्री हरि की पूजन करने वाला व्यक्ति धन, सौभाग्य, मोक्ष और बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है।
इसलिए विशेषकर इस बार 29 जनवरी जया एकादशी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के जया एकादशी के दिन इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन निराशा में रहना पड़ सकता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जया एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति जया एकादशी के दिन गलत काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में भयंकर गरीबी आएगी। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि जया एकादशी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। जया एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। जितना इस दिन भगवान प्रसन्न होते हैं, उतना ही गलत काम करने से क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो दुखद तकलीफ आती है वह हमारे ही द्वारा किए गए पाप कर्मों का परिणाम है। इसीलिए अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं। सबसे पहला कार्य माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जया एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जल सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। शाम के समय तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अगली गलती के बारे में बात करें तो जया एकादशी के दिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। जया एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एकादशी तिथि के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने तथा बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिसका आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन अपना मन शांत रखना चाहिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए। पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है। अधिकतर लोग घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांग कर रखते हैं, क्योंकि यह दरिद्रता का आहार है। इसके अलावा जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। जया एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान शुभ नहीं होता। जया एकादशी के दिन यदि आप किसी को सरसों के तेल का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। इस दिन में सोने की भी मनाही है। साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसके अलावा मांसाहार और शराब के सेवन से भी बचना चाहिए। संभव हो तो पूर्ण सात्विक भोजन करें। शास्त्रों में उल्लेख है कि जया एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है, इसलिए इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान और वृद्ध महिलाओं की सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी है। गायों को पानी पिलाना और गौ सेवा करना 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल प्रदान करता है, क्योंकि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप महिला हैं और पीरियड के दौरान एकादशी पड़ रही है
तो आप फलाहार या उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजन सामग्री को हाथ न लगाएं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए इस दिन कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की तस्वीर मंदिर में स्थापित करें और उनका पूजन करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके कष्ट समाप्त हो जाए तो इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ का उपाय करें। इस जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करने से धन की कमी नहीं रहती। इसी प्रकार चमेली की जड़ को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर सिद्ध करने और धारण करने से रोग और ग्रह दोष दूर होते हैं। अंत में गौ माता को हरा चारा, रोटी और गुड़ खिलाने से 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती और जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो माघ मासी पूर्णिमा या स्नानम दानम तपस तथा सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु लोक प्रदायकम, अर्थ यह है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान दान और तपस्या मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और उसे भगवान श्री विष्णु के धाम की प्राप्ति कराती है। भक्तों, इसी एक श्लोक से आप यह भलीभांति समझ सकते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि कितनी महान, कितनी पुण्यदायी और कितनी फलदायी मानी गई है। यह केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या, त्याग, स्नान, दान और साधना का एक दिव्य महापर्व है। आज के इस पावन वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना चाहिए, स्नान दान और दीपदान करने का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, और जो भक्त पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम धारण किए हुए हैं, उनका उद्यापन कब और किस विधि से करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और कौन कौन से नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। भक्तों, यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी लाभप्रद वीडियो आपको मिल सके। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है जो उस महीने की अंतिम तिथि होती है, लेकिन मां ही पूर्णिमा माघ मास की तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन पवित्र संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यह दिन सूर्य और चंद्रमा के शुभ संयोग का प्रतीक है, जिससे ग्रहों की बाधा शांत होती है, मोक्ष मिलता है और मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसी दिन माघ मास के 1 महीने के कल्पवास की पूर्णाहुति होती है, जिस वजह से यह दिन सभी साधुओं और गृहस्थों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माघ माह की यह पूर्णिमा तिथि, जिसे समस्त दोषों को हरने वाली पूर्णिमा बताया जाता है, शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में नदी स्नान कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है। एवं व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्रीमन नारायण के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे माघ महीने में सुबह स्नान नहीं कर पाया हो, तो उसे माघ ही पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे महीने के स्नान का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
लेकिन उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शास्त्र अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए, भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास पूर्णिमा तिथि है, जैसे कि माघी पूर्णिमा का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वही शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी को सुबह 52 पर आरंभ होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 2 फरवरी 2026 को तड़के 338 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। इसलिए उदय तिथि के मान के अनुसार माघी पूर्णिमा का पर्व 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। व्रत और मुख्य स्नान दान भी 1 फरवरी रविवार को ही किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ने जा रही है और रविवार साक्षात भगवान सूर्य का दिन है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है और पूर्णिमा का रविवार को पढ़ना सोने पर सुहागा जैसा है। इस दिन माघ स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में रोली और तिल मिलाकर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। भक्तों, इस पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे पहले माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए माघी पूर्णिमा व्रत का संकल्प करती हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो
तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़के पूजा में पी लें। फल, मिष्ठान, तिल के लड्डू और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस पूर्णिमा व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। जैसा कि हमने बताया, इस बार रविवार है तो सूर्य अर्घ्य का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन प्रातः 2 फरवरी को स्नान करें, तुलसी जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन से माघ माह का विधि विधान समाप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन आप हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु को एक दीपक दान अवश्य करें। दीपक दान अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। साथ ही इसके इस दिन यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृक, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास है तो वही स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशनी बताया गया है। भक्तों, यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान मां करते हैं, दान करते हैं और पितृ जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस पूर्णिमा की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भक्तों, 2026 में माघी पूर्णिमा तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाए तो कार्य इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है।
साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती है। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता, पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसाद यश अप्रसादान कुत्तोपलाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। माघी पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, ये सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल, तिल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके भाग्य में दरिद्र्य बना रहता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा तिथि, विशेषकर माघी पूर्णिमा तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान नारायण नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस माघी पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन्नी में अहंकार न आने दे कि यह भोजन आप करवा रहे हैं। ये सब कार्य प्रभु ही करते हैं। दोस्तों, माघी पूर्णिमा भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े कोई वैष्णव कोई है तो वह भगवान भोलेनाथ ही हैं। और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर कि आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। एमी आपको अमीर बनने की 10 ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको करने से आप हमेशा धनवान रहेंगे
जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, जो आपको गरीब कर देती है, जो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ती है। इसीलिए तो हम आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से ऐसे छोटे छोटे उपाय और ऐसी छोटी छोटी गलतियों को करने से घर की गरीबी का नाश होने से बचते हैं, और उपायों के माध्यम से आपको सही राह और जल्दी आपको सफलता दिलाने वाली चीज प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, जय एकादशी का दिन हो या फिर हर रोजमर्रा की दिनचर्या, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में पैसा टीके मेहनत सफल हो और उसके बच्चे हमेशा तरक्की करते रहें, जीवन में कभी तंगी ना आए, गांव हो या शहर या कस्बा। तो आप सभी ने यह तो जरूर ही सुना होगा कि मेहनत करने से व्यक्ति का भाग्य बदलते हैं, परंतु कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो मेहनत को भी सफल नहीं होने देती, जो देखने में ही साधारण लगती है। परंतु लेकिन अगर आपके जैसी गलतियों को रोजमर्रा की जिंदगी में करने से बच जाते हैं तो आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होता है। कुछ ऐसी गलती होती है जिनको अपनाया जाए तो धीरे धीरे आपकी हालत भी बदलने लगते हैं। मैं आज आपको गुप्त ऐसे रहस्यमयी उपाय और ऐसे रहस्यमयी कार्य बताऊंगा जिनको करने से आम जीवन से जूझ रहे व्यक्ति के जीवन में गरीबी दूर होगी, दुख कष्ट दूर होंगे, केवल और केवल ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होगी। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जया एकादशी व्रत से जुड़े हुए पूजा पाठ और उपाय के कई सारे वीडियो पहले से चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन वीडियो में हमने बहुत गुप्त और रहस्यमयी उपाय बताइए, आप उनको जरूर ध्यान से देख करके कीजिएगा। आपका जीवन ना बदल जाए तो कह देना अच्छी। जो इंसान पानी की कदर नहीं करता है वह असल में साधनों की कदर करना सीखना है। आप सभी इस बात से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको पानी से जुड़ा हुआ उपाय बताने जा रहा हूं, यानी पानी से जुड़ी हुई गलती बताने जा रहा हूं। देखिए, असल में साधनों की कदर करना आप सभी के जीवन में बहुत जरूरी है। नहाते समय पानी बचाना यह दिखाता है कि आप फिजूल खर्ची नहीं करती, क्योंकि जल भी देवता होते हैं। जल के देवता हो या ऐन के देवता हों, सभी का आशीर्वाद मनुष्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति नहाते समय पानी बचता है तो समझो उसे व्यक्ति के घर की फिजूल खर्ची बच जाती है। क्योंकि दोस्तों, अपनी हमारे कुंडली नहीं चक्र से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी आदत अगर आपने डाल ली तो ध्यान से सुनिए, मैं गारंटी से कहता हूं कि धीरे धीरे पैसे के मामले में आपके घर में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी, खर्च कम हो जाएगा, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिकता वे अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देंगे। और हां, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप मेरे कहने से पानी की बचत कम से कम 15 दिन तक करके देखिएगा, कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एकादशी के दिन जो गलती कर देती है लेडीज, वह है घर की चौखट पर बैठना। देखिए, घर की जो सीमा होती है वह घर की चौखट ही होती है। अगर कोई व्यक्ति घर की चौखट पर शाम के समय बैठ जाता है, ऐसे घर के दरवाजे से माता लक्ष्मी उल्टे पांव दौड़ जाती हैं। घर की चौखट की सीमा कभी लगाना नहीं चाहिए। खाने का मतलब है कि आप किसी भी गलत कार्य को करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने घर की चौखट को गंदी रखता है उसके घर में घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन की सीमाओं को ठीक रखना है तो अपने घर की सीमाओं में स्थिरता लाइए। जो व्यक्ति सुबह समय जो बहुत ही कीमती होता है उठते ही मोबाइल में उलझ जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है, काम की शुरुआत से ही आलस हो जाता है और पूरा दिन खराब जाता है। इसीलिए इंसान को सुबह उठकर खुद पर ध्यान देना है और दिन की योजना बनानी है, और यह सोचकर दिन की शुरुआत करनी है कि आज वह कौन सा कार्य करे जिसे करने से आने वाला कल बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए। पैसा अगर बिखरा रहता है तो घर में मां लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए कभी भी गलत तरीके से पैसे ना रखें, इधर उधर ना रखें। हमेशा जीव अलमारी बटुए में सही तरीके से पैसे को रखना चाहिए। इससे आने वाले समय में पैसा आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। अगर आप काम करना चाहती हैं, चाहे छोटा काम हो या फिर बाद काम हो, हमेशा साफ मानसी करें और आत्मविश्वास के साथ करें। जब मन और सोच साफ होती है तो हर इंसान सही फैसला लेता है और वही फैसला आगे चलकर आर्थिक मजबूती देती है। इसलिए एकादशी के दिन आप सभी को भगवान की पूजा और उपाय जो हमारे द्वारा बताए गए हैं, जो पहले की वीडियो में बताए हुए हैं, उनको अगर आप सही तरीके से करते हैं तो यह आपके जीवन में
आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाते हैं। जो इंसान हर वक्त शिकायत करते हैं और अवसर नहीं देख पाते, उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है। वही जो हालातों को स्वीकार कर समाधान ढूंढता है, वही आगे बढ़ता है। सकारात्मक सोच अमीरी की नींद होती है। पैसों का हिसाब ना रखना आदत बिगाड़ देता है। जो इंसान अपनी पैसों का हिसाब रखता है, वह नुकसान से बचता है। उधर देते समय साफ बात रखने और हिसाब रखना आर्थिक समझदारी होती है। इसीलिए हर मनुष्य को इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जोड़ने से आपके सपना पूर्ण होते हैं। जो इंसान समय के रहते बचत करता है, वह आर्थिक मुश्किलों में कभी टूटता नहीं है। यह आदत अगर आपके अंदर है तो आगे चलकर आप अपने जीवन की आजादी की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, घर में कुछ चीज बेकार की होती है जो जगह गिरती है। जो इंसान फालतू सामान हटता रहता है, उसके जीवन में हमेशा साफ सुथरी चीज आती रहती है और उसकी तरक्की बढ़ती रहती है। मेहनत का फल तुरंत तो नहीं मिलता, इसीलिए इंसान धैर्य रखकर लगातार काम करता रहता है तो अंत सफलता की ओर जाता है। जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर धीरे धीरे बड़ी कामयाबी की ओर लेकर जाती है और ऐसे व्यक्ति की कमाई टिकाऊ होती है जो जीवन में बुरे समय पर उसका साथ देती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब और कर लीजिए और नए नए उपाय देखने के लिए ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए।